अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 27। इसमें हम बाइनरी रिलेशन एंड फंक्शन और इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। स्टूडेंट, इस लेक्चर को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो एक्सरसाइज 3.3 बड़ी ही आसानी से समझ आने वाली है। अगर आपने क्लास 8 में ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको नहीं समझा तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, इनको ज़रा देख लें आसानी से। सबसे पहले देखें ये स्टूडेंट, ये मैंने क्या बनाया है, इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं जी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये वाली साइड x और ये वाली x डैश, ये वाली क्या होती है y एंड ये वाली क्या होती है y डैश। इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। x एक्सिस को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस को एब्सिसा। इसके स्पेलिंग आप खुद से ठीक कर लेना, मैंने जल्दी में लिखा है। और y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, इसको क्या कहते हैं, o, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, इनके आपने नाम अपने से अच्छे से याद कर लेने। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास ये जो कुल मिला के ये पूरी जो बन गई है इसको कहते हैं जी कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं जी, इसको मैं बोलता हूं जी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं अभी ऑर्डर पेयर पे भी आता हूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। पहले आप इसको देख लें कि इसमें क्वाड्रेंट कितने हैं। इसमें फोर क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें फर्स्ट में देखें, एक्स एक्सिस वाला नंबर और वाई एक्सिस वाला नंबर दोनों पॉजिटिव। सेकंड में देखें, एक्स वाले नेगेटिव। आपको पता है इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, इधर एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, इधर एक्स वाला भी नेगेटिव, वाई वाला भी नेगेटिव थर्ड में। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव। अब आते हैं जी ऑर्डर पेयर पे। ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको आप समझ लें। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं स्टूडेंट, इस प्लेन के अंदर, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैं कोई नंबर ड्रा करता हूं तो वो कितने, वो नंबर कैसे लिखा जाएगा, वो पहला हिस्सा उसका x वाला होगा, दूसरा उसका y वाला होगा। एक अकेला नंबर नहीं ड्रा होगा। क्यों, ये वाली जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाई है ये 2D है। आपने ये पढ़ा हुआ होगा, ये 2D से मुराद क्या होता है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, ये 2D है। इसमें एक डायमेंशन x और दूसरी y, ये मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, 2 डायमेंशनल। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो मेरा x वाला होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो मेरा किधर वाला होता है जी, y वाला। अब ये वाला जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं जी, पेयर। इसको क्या बोलते हैं, पेयर। यही तो है हमारा ऑर्डर पेयर, यानी कि एक ऐसा जोड़ा जो तरतीब से लिखा हुआ हो और वो हर दफा पहला x माना जाएगा, दूसरा y माना जाएगा। आप समझ आ गए ना कि ऑर्डर पेयर असल में होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर ड्रा करता हूँ। सपोज करें मैं नंबर लिखता हूँ जी -2 और 3। ये मेरा क्या ऑर्डर पेयर है या नहीं है, ये बिल्कुल है। x जो है और ये क्या है, ये y है। पहला नंबर मेरा किधर से आ गया, x से। ये माइनस में है तो माइनस वाला ये खड़ा जी, ये -1 और ये -2। दूसरा नंबर आ गया y से, 1 2 3, ये 1 2 3 ये खड़ा। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, लो जी ये मेरा एक नंबर है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब समझ आ गया ना कि ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आया। ये आपको थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी समझाई है कि ये ऑर्डर पेयर क्या होता है
एब्सिस्सा ऑर्डिनेट वगैरह, टू डायमेंशनल और कार्टेशियन प्लेन वगैरह क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें, इनको अपने माइंड में बिठा लें। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। रिलेशन आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट is the set of all order pair xy such that x belong to a and y belong to b denoted by a cross b। यानी कि ये जो मेरा है ना हिस्सा, ये मेरा सारे का सारा जिसमें ए और बी है, इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर, उसको मैं कुल मिलाऊं तो वो मेरा क्या बनता, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सेट, कोई एक सबसेट, समझ आ गई ना। यानी कि ये इसका जो सबसे है ये, क्योंकि रिलेशन जो है अब ये सबसेट है, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसमें पाए जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आप समझ आ गई कि नहीं आई। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच कंटेन ऑल ऑर्डर पेयर। अब समझ आ गई ना स्टूडेंट, इसमें भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर। कुल मिला के सारे ऑर्डर पेयर पे मुश्तमिल जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट या कोई एक सबसेट या कोई भी सबसेट, वो क्या होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय आर। तो रिलेशन में अब हम आ गए हैं जी, बाइनरी रिलेशन में डेफिनेशन उसी तरह की है। ये भी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी आपको पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसका एक सबसेट लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, बाइनरी रिलेशन। अब ये हमने एक स्पेसिफिक रिलेशन बना लिया, ठीक है। इसको जाहिर किससे करना है, आर से। अब ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है जिसको हमने बाइनरी रिलेशन बोल दिया है। इसका फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन आर कहेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट को रेंज आर कहेंगे। एक अकेला अगर सेट ए है, उसका अगर हम एक क्रॉस एक ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन इन ए। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन की, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले क्या है कि जो तुम्हारे पास दो सेट ए एंड बी हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सच दैट, पहला पॉइंट, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब वो रिलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन भी इस तरह का होना चाहिए कि ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए, रिलेशन सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि डोमेन जो है वो ए के बराबर है। अगर हम वो जो ए क्रॉस बी हमने लिया है उसकी हम डोमेन लें, डोमेन किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जो आपने डोमेन ली है, फर्स्ट एलिमेंट लिए, उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई ना बात, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो दो बार यूज़ नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको अभी ड्रा करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट ये देखें ना, आपने एक ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ पे लिखता हूँ A B C D। अब ए का रिलेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसकी डोमेन लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये ए वाले मेरे सारे यूज हो गए हैं, तो 1 2 3 इसकी डोमेन आ गई। ये पहला पॉइंट है। अब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये दो बार यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ये गलत हो गया। अब ये फंक्शन नहीं बना। बात समझ आ गई कि नहीं। हर एलिमेंट जो है वो कितनी दफा यूज होना चाहिए, फर्स्ट वाला एक दफा यूज होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो उम्मीद करता हूं कि फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए फंक्शन बी का इस तरह से हो, ए और बी का रिलेशन, ये सॉरी रिलेशन की अलामत है, ये इस तरह का हो, सच दैट रेंज एफ
जो है वो सबसेट हो बी का। अब ये कौन सी अलामत है? ये प्रॉपर सबसेट की है। किसकी अलामत है? प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जिसमें जो ए कम से कम, हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपना जो मेन सेट है उसमें इजाफी हो। ठीक है, ये आपको बात का पता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। रेंज एफ आपको पता है, रेंज के किसे कहते हैं आपको पता है। मैंने ये ऑर्डर पेयर लिया ना, ये स्टूडेंट देखें, ये मैं एक ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ये मैं चलो 3 ही ले लेता हूँ। अब इसकी डोमेन क्या थी? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1 3 5, 1 3 5, ये होगी इसकी डोमेन। रेंज क्या होगी इसकी? सेकंड वाले एलिमेंट 2 4 6, ये इसकी रेंज। यानी कि सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेंज। फर्स्ट वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? डोमेन। अब आपको ये बात समझ आ गई। अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, उसको मजीद प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है हमारी बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये फर्स्ट का रिलेशन इससे बन गया, सेकंड का इससे बन गया, थर्ड का इससे बन गया, एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो बाकी बच गया। बात समझ आ गई कि नहीं? अगर मैंने रेंज ली है ना, मैंने इसकी रेंज लेनी है ना, तो क्या बनेगा? रेंज मेरी इसकी क्या बन जाएगी? क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर पे लिया ए क्रॉस बी में, तो रेंज मेरी आ गई, इधर आ गई ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, और मेरा जो सेट बी है वो क्या है? ए बी सी और डी। ठीक है, एक एलिमेंट ज्यादा हो गया। यही इसका मतलब है कि सेट बी के रिलेशन में पूरे के पूरे एलिमेंट यूज नहीं होने चाहिए, इसका ये मतलब है। अब समझ आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है वन वन फंक्शन। इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए function a implies b is such that second element of no two of its order pair is same। अब इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये जो हमारा जो सेट b है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। किस तरह रिपीट नहीं होना चाहिए? 1 का 1 से रिलेशन हो चाहिए, a का 1 और b का 1। ठीक है, 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं ये इस तरह से बना देता हूं, ये गलत हो गया। ये फिर आप वन 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 नहीं रहा। वन वन में कैसे होना चाहिए आपको मैंने जैसे बता दिया, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? वन वन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। इफ अ फंक्शन एफ ए इम्प्लाइज बी इज सच दैट, अब रेंज जो है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। ये इनटू में हमने क्या पढ़ा था कि रेंज बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऑन टू में क्या है कि रेंज बी के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यूज ना हो। आप देखें जी, मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ। लो जी, ये कौन सा हो गया? ये ऑन टू फंक्शन हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जो स्पेयर हो, जो रिलेशन में यूज ना हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। इसका वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का एक नाम बाइजेक्टिव फंक्शन भी होता है। इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन का मतलब है एक की करस्पॉन्डेंस एक के साथ होनी चाहिए। अब मैं वन वन पहले बनाता हूँ स्टूडेंट। वन वन ये एक की एक के साथ होनी चाहिए। यो लो जी, मैंने एक की एक के साथ। ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि रेंज जो है हमारी है एफ की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? बी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोई एक्स्ट्रा भी नहीं बचा और वन वन की करस्पॉन्डेंस भी है, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट एक बात आप ख्याल रखें कि जो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ इस तरह से आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दी तो आपकी वो डेफिनेशन ठीक नहीं समझी जाएगी, आधे नंबर मिलेंगे। अगर 2 नंबर की पेपर में एक डेफिनेशन पूछता है, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखी, ये ना ड्रा किया, 1 नंबर मिलेगा, 2 पूरे नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो आप स्टूडेंट कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर फीडबैक देता रहूँगा।